साथियों नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान की जनजातियाँ। ठीक है, जनजातियाँ वे होती हैं जिनकी अपनी अलग पहचान होती है, अपनी अलग संस्कृति होती है, अपना अलग पहनावा होता है। ठीक है, और ये जनजातियाँ जो होती है अधिकांशतः देखा जाता है पहाड़ी क्षेत्रों या जंगलों में निवास करती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा परिचय आगे का एक बार देख लेते हैं, फिर एक एक जनजातियों को बाद में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। अभी संक्षिप्त में थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो जनजातियाँ, राजस्थान की जनजातियाँ राजस्थान की जनजातियाँ। ठीक है, अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए, संख्या के आधार पर ठीक है, कि पूरे भारत में जनजातियां निवास करती है, केवल राजस्थान में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राजस्थान का कौन सा नंबर है, तो संख्या के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान का चौथा स्थान आता है। कौन सा? चौथा स्थान। इनकी संख्या के आधार पर देखा जाए, जनजातियों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान का भारत में चौथा स्थान पर है। चौथा राज्य है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, चौथा सबसे बड़ा राज्य जहां पर ये जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, तो प्रथम कौन सा है? प्रथम स्थान पर कौन सा है? प्रथम स्थान पर एमपी, मध्य प्रदेश है। ठीक है ना, एमपी है। ठीक है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या पूरे भारत में मध्य प्रदेश के अंदर निवास करती है जनजातियों की संख्या। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर याद रखना मध्य प्रदेश और राजस्थान का चौथा स्थान है। तो अपन को तो राजस्थान पढ़ना है, तो खाली इसका इतना ही याद रखना है, और राजस्थान का चौथा स्थान आता है वो याद रखना। ठीक है साथियों, अब आगे देख लेते हैं कि जनजातियों को अधिसूचित कैसे किया जाता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी जनजाति को अधिसूचित करता है। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद कौन सा? 342, याद रखना 342 के अनुसार किसी भी जनजाति को अधिसूचित करता है। ठीक है, किसी भी जनजाति को ठीक है, जनजाति को अधिसूचित करता है। अधिसूचित करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, राज्यपाल नहीं करेगा, प्रधानमंत्री नहीं करेगा, केवल राष्ट्रपति करेगा कि कौन सी जनजाति को अधिसूचित करना है। ठीक है, ये काम प्रधानमंत्री का है, संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार। ठीक है, वो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राजस्थान में 92 लाख जनजातियां निवास करती हैं। कितनी? 92 लाख जनजातियां मैं शॉर्ट कर दूंगा, आप समझ लेना, जनजातियां निवास करती हैं। कितनी? 92 लाख जनजातियां निवास करती है। हालांकि ऐसा प्रश्न लगभग तो आएगा नहीं, ठीक है, संख्या नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं आपकी जानकारी के लिए। राजस्थान में 92 लाख जनजातियां निवास करती है, जिसका 94%, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका कितना प्रतिशत? 94% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। 94% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ठीक है, ये याद रखना। तो 94% राजस्थान की जितनी जनसंख्या है उसका 94 यानी कि लगभग 6, मतलब लगभग क्या 6% हिस्सा ही इसका शहरी क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है कि राजस्थान में जनजातियां जो हैं, या फिर जो जनजातियां सामान्यतः जो जनजातियां हैं वे पहाड़ों में रहती है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, जंगलों में रहती है, ऐसे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, और ग्रामीण इलाकों में
रहती है। ठीक है, तो इस तरह से 94% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और राजस्थान में 92 लाख जनसंख्या का 94% हिस्सा। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान में जनजातियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, हाँ, अब एक चीज देख लो, राजस्थान में लगभग 7 करोड़ के आसपास जनसंख्या होगी, तो इसका 13 पॉइंट, ये चीज भी समझना कि कुल जनसंख्या का, राजस्थान की कुल जनसंख्या का, आगे वाले ले लेता हूं, राजस्थान की कुल जनसंख्या का, ठीक है, कितना, 13.48%। ठीक है, समझना ये बात, राजस्थान की कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या लगभग 7 करोड़ के आसपास है। ठीक है, उस 7 करोड़ के आसपास जनसंख्या का लगभग कितना कह रहा है, 13% भाग जनजातियां निवास करती हैं। 13% जनजातियां राजस्थान में है, जनजातियां। ठीक है, समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुल जनसंख्या का कितना, 13% जनजातियां हैं राजस्थान में। ठीक है, तो कुल जनजाति, कुल संख्या का मतलब, कुल संख्या में दूसरी वो जाति आ जाएगी इसमें। ठीक है, इसमें सवर्ण आ जाएंगे, ओबीसी के आ जाएंगे, एससी के आ जाएंगे। यहाँ पर केवल एससी की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये सभी कैटेगरी इसमें आ जाती है। ठीक है, कुल जनसंख्या, और इसका 13% जनजातियां है, ये समझना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं हम राजस्थान में जनजाति, कोई एक जनजाति तो है नहीं, बहुत प्रकार की जनजातियां होती हैं। ठीक है, और इसमें भी जो प्रमुख है वो मैं आपको लिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो सबसे मुख्य जो जनजाति है राजस्थान की, आपको पता है। ठीक है, जनजातियां कौन कौन सी हैं देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हमारे सामने आती है मीणा जनजाति। नंबर 1 कौन सी आती है, मीणा जनजाति। नंबर 2 भील जनजाति। ठीक है, नंबर 3 सहेलिया जनजाति। 4 मीणा, भील, सहेलिया, गरासिया। ठीक है, 5 नंबर कथौड़ी। 6 नंबर दामोद। 7 नंबर दानका। ठीक है, दानका जनजाति। फिर 8 नंबर यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोलिडोर। 9 नंबर कोकना। 10 नंबर पटेलिया। पटेलिया लिखी मैंने, नहीं लिखी, पटेलिया जनजाति। ठीक है, देखो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी जनजाति पूछ ले तो हम कर सकते हैं। जो मुख्य मुख्य जनजातियां है राजस्थान की मैंने आपको लिखवा दिया है। फिर आगे आपके 11 नंबर मीणा, सहेलिया, गरासिया, कथौड़ी, दामोद, धानका, कोलिडोर, कोकना, पटेलिया। और 11 नंबर है कथौड़ी, हो गया। इसके बाद सांसी। ठीक है, 12 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है कंजर जनजाति, कंजर। ठीक है, ये सभी जनजातियां जो हैं वो अधिसूचित हैं। ये जो जनजातियां हैं सभी अधिसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ पेज पर, कंजर व सांची समझना। ठीक है, कंजर व सांची 342 के अनुसार क्या है, अधिसूचित नहीं है। ये जनजातियां अधिसूचित नहीं है। ठीक है, अधिसूचित जनजातियां नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जनजातियां वो एसटी वर्ग में नहीं आती है, एसटी वर्ग में नहीं आती है, ये एससी वर्ग में आती है। ठीक है, लेकिन इनको जनजातियों के अंतर्गत राजस्थान में गिना गया। ठीक है, क्योंकि ये जो जनजातियां हैं अन्य जनजातियों जैसे ही इनकी संस्कृति है, इनका पहनावा है।
ठीक है, इनका खान पान है, इसलिए इनको जनजातियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। परंतु अनुच्छेद 342 के अनुसार इनको अधिसूचित नहीं किया गया है। ये याद रखना, ऐसा प्रश्न बन सकता है कि कौन सी जनजाति राजस्थान की अधिसूचित जनजाति नहीं है। ठीक है, समझ आए, अनुसूचित और अधिसूचित दोनों अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, तो कंजर व सांसी ये दोनों अधिसूचित जनजातियों के अंतर्गत नहीं आते। राष्ट्रपति द्वारा इनको 342 के अनुसार अधिसूचित नहीं किया गया है। ठीक है, ये समझने वाली बात है। चलो आगे बढ़े। अब देखते हैं कौन कौन से जिलों में कौन सी जनजाति निवास करती है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जनजाति, सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? सर्वाधिक प्रतिशत तो कौन से जिले का है? वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा अपनी कुल जनसंख्या का, ठीक है ना, बांसवाड़ा जो है अपनी कुल जनसंख्या का लगभग 76% देते हैं। अपनी कुल जनसंख्या का 76% हिस्सा जनजातियां निवास करती है। तो सर्वाधिक प्रतिशत यदि कहा जाए तो बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत बांसवाड़ा में है। लेकिन यदि संख्या पूछे, सर्वाधिक संख्या पूछे, ठीक है ना, सर्वाधिक संख्या किसकी है? सर्वाधिक संख्या किसकी? अनुसूचित जनजातियों की, अनुसूचित जनजातियों की। तो वो आ जाएगा उदयपुर। क्या आ जाएगा? उदयपुर। ठीक है, दोनों समझना है चीज। एक में तो पूछा है प्रतिशत, ठीक है, और दूसरे में पूछा है सर्वाधिक संख्या। ठीक है, तो प्रतिशत मतलब अपने कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनजातियां है, तो ये तो हो गया प्रतिशत की बात। और ये है संख्या किसकी ज्यादा है। ठीक है ना, तो संख्या में उदयपुर में ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत में बांसवाड़ा में। अपनी ही जनसंख्या का प्रतिशत में सर्वाधिक बांसवाड़ा में है। ठीक है, तो ये है, तो ये समझ लेना थोड़ा सा। यानी कि यहाँ पर कुल बांसवाड़ा जो है, जैसे ये बांसवाड़ा, ठीक है, तो बांसवाड़ा में बहुत प्रकार की जनजातियां दूसरी भी रहती होगी जनजातियां, कुछ अन्य वर्ग के लोग भी रहते होंगे। ठीक है, जैसे एसटी, ओबीसी या अन्य समुदाय के लोग रहते होंगे। सभी प्रकार की जनसंख्या में राजस्थान, जैसे बांसवाड़ा की जनसंख्या होगी टोटल, उसका 76% हिस्सा केवल एसटी है, 76, बाकी अन्य लोग रहते हैं। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, समझ लेना। ठीक है, और संख्या में उदयपुर में सबसे ज्यादा निवास है। ऐसा प्रश्न आ जाए कभी कंफ्यूज नहीं होना है, यूं नहीं कि सीधा बांसवाड़ा लिख दिया। आपको समझना है कि वहाँ संख्या पूछ रहा है या प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा समझ लेना आप अच्छे से इसको। आगे देखते हैं। और संख्या में तो आ गया। सबसे एक चीज और लिख देता हूं, सबसे कम। ठीक है, सबसे कम जनजाति निवास कहाँ करते हैं? जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र या जिला, जनजाति वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बीकानेर। कौन सा आ जाएगा? बीकानेर। बीकानेर एकमात्र ऐसा जिला राजस्थान का जहां पर सबसे कम जनजातियां निवास, पूरे राजस्थान या फिर राजस्थान की ही बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो पूरे राजस्थान सबसे कम जनजातियां निवास करती है बीकानेर, और सबसे ज्यादा निवास करती है उदयपुर। बांसवाड़ा नहीं, बांसवाड़ा प्रतिशत में ज्यादा है। ठीक है, उदयपुर में सबसे ज्यादा है और बीकानेर में सबसे कम है। ठीक है, ये समझना। अब जैसे टीएसपी जिले आते हैं 3, डूंगरपुर, देखो टीएसपी जिले, पुणे तो टीएसपी जिले आते हैं। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। ठीक है, ये तीनों जिले पुनः टीएसपी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक एसटी वर्ग के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र इसको घोषित किया गया है पूर्णतः है। इसके अलावा दूसरे जिले भी है जो आंशिक रूप से है। ठीक है, ये भी समझना। अब हम देखते हैं
राजस्थान में जो जनजातियां हैं, कौन कौन से जिले में कौन सी जनजातियां, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीणा। मीणा जनजाति राजस्थान के पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा, इसको उसी के हिसाब से बड़ा बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, एक बार समझने के लिए कि राजस्थान का ये तो हो गया पश्चिमी भाग, ये हो गया पूर्वी भाग, उत्तरी और दक्षिणी भाग। तो राजस्थान का पूर्वी भाग जो है सवाई माधोपुर, ठीक है, यहाँ पर जयपुर और सवाई माधोपुर, ये आपका राजस्थान की राजधानी जयपुर और सवाई माधोपुर, यहाँ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मीणा जनजाति निवास करती है। कौन सी करती है? आपकी मीणा जनजाति निवास करती है। यहाँ पर हो जाएगा आपका जयपुर। और देखो, केवल जनजातियों की बात करते हैं तो उदयपुर आएगा, विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ, लेकिन केवल एकमात्र जनजाति की बात करी गई यहाँ पर मीणा जनजाति, वो भी याद रखना। प्रश्न कैसे भी घुमा के आपको दे दे, अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं हम सीधा उसको रट रहे हैं। अभ्यास करते हुए उसको समझना है कि क्या प्रतिशत में पूछ रहा है, क्या संख्या में पूछ रहा है, क्या पूरी जनजातियों में अंतर पूछ रहा है, केवल एक जनजाति का पूछ रहा है। ठीक है, तो जयपुर और सवाई माधोपुर यहाँ पर मीणा जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आती है सबसे बड़ी जनजाति है, और दूसरी सेकंड नंबर पे आती है भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति। ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में सबसे ज्यादा निवास करती है बांसवाड़ा व डूंगरपुर। ठीक है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। ठीक है, याद रखना, भील जनजाति बांसवाड़ा व डूंगरपुर में सबसे ज्यादा निवास करती है राजस्थान का दक्षिणी भाग। ठीक है ना, भील जनजाति यहाँ पर निवास करती है बांसवाड़ा व डूंगरपुर में सबसे ज्यादा इसका सब केंद्रीकरण देखा गया। ठीक है, इसके अलावा गरासिया सिरोही में निवास करती है। ठीक है, फिर सहरिया हो गया कि 12। ठीक है, इसका प्रश्न बहुत बार आता है, देखा मैंने। ठीक है, ये गरासिया सिरोही में होगी, सहरिया 12 में होगी। ठीक है, और फिर आ जाती है एक मोस्ट इंपोर्टेंट कथौड़ी। इसके बारे में बहुत प्रश्न पूछा गया है कि कथौड़ी जनजाति कहाँ से आई। एक तो ये कथौड़ी जनजाति जो है वो महाराष्ट्र से आई हुई है, और महाराष्ट्र शैली में ही साड़ी पहनती है जिसको फड़का कहते हैं। ठीक है, और ये कत्था बनाने का काम करती है। हालांकि ये जो जनजातियां हैं विभिन्न प्रकार की, इनको मैं एक एक विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा। जैसे मीणा जनजाति है तो वो कहाँ निवास करती है सबसे ज़्यादा, शिक्षा का स्तर क्या है वहाँ पर, ठीक है, इनका खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, इनकी मुखिया को क्या कहते हैं, और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो एक अगली क्लास में मैं लेकर आऊँगा, अलग अलग पढ़ाऊंगा। अभी तो आगे का परिचय मैंने आपको थोड़ा बता दिया है। ठीक है, तो कथौड़ी जनजाति जो राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, उदयपुर जिले में निवास करती है कथौड़ी जनजाति। ठीक है, ये आती है कहाँ गया, डामोर। इसका प्रश्न भी बहुत बार होता है, डामोर डूंगरपुर, यहीं पर इसी क्षेत्र में। ठीक है, डूंगरपुर में भी सिमलवाड़ा याद रखना, सिमलवाड़ा। देखो, यदि जिले का नाम नहीं आता है तो वहां पर अपन को सिमलवाड़ा करना है, दोनों क्षेत्र आ जाए तो सिमलवाड़ा करना है। ठीक है, ये भी याद रखना, सिमलवाड़ा आएगा। इसके अलावा आ गया कथौड़ी, हो गया कंजर। ठीक है, कहते हैं हम कंजर। ठीक, कंजर हाड़ौती में निवास करती है, हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा बाराबंकी। ठीक है, ये वाला जो भाग है आपका हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा इधर। ठीक है, कंजर जनजाति। और लास्ट में गया सांसी, जो मैंने आपको ये दोनों जनजाति पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों अधिसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन इनका संस्कृति जो है कुछ अन्य जनजातियों की जैसी मिलती है, इसलिए इनको शामिल कर दिया गया है। ठीक है, सांसी जो है वो भरतपुर में आता है, भरतपुर। ठीक है, सांसी जनजाति है जो भरतपुर जिले में निवास करती है। यानी कि लगभग सभी का हमने देख लिया है, सांसी भरतपुर में, पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, तो ये सभी जनजातियाँ राजस्थान की है, कौन कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, और अधिकांश प्रश्न इसमें से आए हुए मैं आपको बताना चाहूँगा। नोट्स बिल्कुल अच्छे से मैं आपको लिखवा रहा हूँ,
और मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन आता है, एक ठीक ठाक क्वेश्चन आता है, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डीपली पूछ लिया तो वो एक अलग बात है, तो उसमें से समझो कि लगभग 90% 95% बच्चे तो नहीं कर पाएंगे जो ज़्यादा डीपली है। अपन को सिर्फ एक पोस्ट निकालनी है, अपन को नौकरी चीज़ के हिसाब से अपन को पढ़ना है, तो लगभग काफ़ी कुछ कवर हो रहा है इससे। ठीक है, ज़्यादा हम डीपली भी नहीं पढ़ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अपन को शॉर्ट में देख लिया और ख़त्म कर लिया। मैंने राजस्थान की 12 जनजातियाँ थी, सभी लिखवाई, और सभी जनजातियाँ कहाँ कहाँ पर निवास करती है, कौन से क्षेत्र में निवास करती है, ये भी लिखवाया। थोड़ा मैप के हिसाब से थोड़ा सा समझा भी दिया आपको ये। ठीक है, और जैसे मैंने संविधान के अनुसार भी थोड़ा बहुत बता दिया कि भाई अगर कभी प्रश्न आ जाए तो अधिसूचित कैसे किया जाता है, कौन इसको अधिसूचित करता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, ये सभी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, और भारत में इसका कौन सा स्थान है, क्या प्रतिशत है, क्या इसकी संख्या है, वगैरह वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया है। ये तो एक परिचय हो गया जनजातियों का। आगे की क्लास में हम एक एक जनजाति से स्टार्ट करेंगे। जैसे मीणा जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। आज तो शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है और मीणा जनजाति में काफ़ी विकास हुआ है। ठीक है, लोग रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। प्राचीन काल की जनसंख्या जनजातियों में और आज की जनजातियों में बहुत कुछ फर्क आता है। कुछ ऐसी जनजातियाँ जो आज 20 साल 25 साल पीछे चल रही है, लेकिन शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए ये अपना विकास, मानसिक विकास काफ़ी अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही साथियों। नमस्कार, और कल के लिए नई क्लास हम पढ़ेंगे, मीणा जनजाति से स्टार्ट करेंगे, मीणा भील मीणा एक एक करके हम उसका विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करना।